बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी पानी का बंदोबस्त कर लें और ध्यान से इस्तेमाल करें। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी रुक गई। लांठी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA में पानी की किल्लत। चनेसर टाउन, जिना टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग टाउन मुतासर। के इलेक्ट्रिक का मेगा शट डाउन। धाबेजी ग्रिड 12 घंटे के लंबे ब्रेक पर। धाबेजी का ग्रिड सुबह 9:30 से रात 9:30 तक फुल ऑफ। मरम्मती काम के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से सालाना मेंटेनेंस जो है धाबेजी ग्रिड स्टेशन पर वो शुरू कर दिया गया है। शेड्यूल मेंटेनेंस है ये। सुबह 9:30 बजे इस पे काम का आगाज हुआ है। रात 9:30 बजे तक जो है ये काम जारी रहेगा। इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक की जानिब से कबल वक्त जो है वो आगाह कर दिया गया था महकमा पानी व सफाई के जिम्मेदारान को। मजबूरी तौर पर 12 घंटे तवील इस मेंटेनेंस के वर्किंग के बायस जो है मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। जबकि धाबेजी पर बिजली की बंदिश के बाद शहर को पानी की जो फराहमी है उसमें तकरीबन 100 मिलियन गैलन कमी जो है वो मुतवक्का है, जिससे लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चनेसर टाउन, जिना टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी जो है वो जुज़वी तौर पर मुतासिर होगी। बताता चलूँ आपको कि शहर को यौमिया 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है, जिसमें से 100 मिलियन गैलन पानी जो है वो आज फराहम नहीं किया जा सकेगा। इस सिलसिले में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हुकाम ने जो है वो आवाम से ये अपील की है कि वो पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें, और इससे कबल जो है ये भी कहा गया था शहरियों से कि वो पानी ज़ख़ीरा कर लें। जी ठीक है, रिजवान, आगाह करने के लिए शुक्रिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास में महकमे सकाफत, सियाहत और नवादरात के बारे में वक्फा सवालात होगा। गवर्नर सिंध के जानिब से मंजूर शुदा बिलों के बारे में ऐवान को आगाह किया जाएगा। जामे कराची के शोबे ICCBS की मुंतकली के बारे में आदिल अस्करी का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास आज स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत होगा। 12 बजे का टाइम है, लेकिन इजलास अपने वक्त पर शुरू नहीं होता। आज का जो इजलास है, अगर मैं उसकी एजेंडा के बारे में आपको बताऊं तो महकमे सकाफत, सियाहत और नवादरात के बारे में वक्फ़े सवालात होगा। सूबाई वज़ीर सकाफत ज़ुल्फ़िकार अली शाह जो हैं इन सवालात के जवाबात देंगे। आज जो है गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ़ बिलों की जो मंजूरी दी है उसके बारे में भी ऐवान को आगाह किया जाएगा, और मुख्तलिफ़ ऑर्डिनेंस जो हैं वो भी आज के एजेंडा में शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ज़रई इनकम टैक्स का जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया था उसको भी ऐवान में पेश किया जाएगा। बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक ऑर्डिनेंस है, यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, इंटरमीडिएट बोर्ड्स और सेकेंडरी बोर्ड्स के बारे में ऑर्डिनेंस है, वो भी ऐवान में पेश होगा। लेकिन तवज्जो दिलाओ नोटिस, ख़ास तौर पे अगर मैं कराची के मसाइल की बात करूं तो तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं काफ़ी कराची के मसाइल के हवाले से। जामे कराची का शोबा है ICCBS, उसकी मुंतकिली या उसको अलग इदारा बनाने की बात हो रही है। इसके बारे में जो है आदिल अस्करी का तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडा में है, जबकि ADP स्कीमों के बारे में आमिर सिद्दीकी का तवज्जो दिलाओ नोटिस है। डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के बारे में सुमिता अफजाल सैयद का तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो एजेंडा में है, डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के बारे में। जबकि PH 130 के बारे में, पानी की किल्लत है, बचत बाज़ारों के बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है जो फैसल रफ़ीक का है, ये भी आज का एजेंडा का हिस्सा है। अलबत्ता एक ही तहरीक अल्तवा है आज के एजेंडा में जो फयाज़ अली बुट की है, और ये धान की कीमतें और पास्को के ज़रिए सूबा सिंध में धान के लिए कम से कम 5,000 रुपये फ़ी मन कीमत मुकर्रर करने की, 50,000 रुपये फ़ी कीमत मुकर्रर करने की बात की जा रही है। इसके अलावा सिंध ज़रई टैक्स के हवाले से बात होगी। इस तरह मुख्तलिफ़ बिलों के बारे में कहा जा रहा है कि आज एजेंडा में शामिल तो नहीं है, लेकिन इम्कान है कि वो भी ऐवान पेश किए जाएँ। जी
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कस्टम्स इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई। बर्तन गली और जोड़िया बाजार में छापे, स्मगलर शुदा सुपारी बरामद। 310 बैग्स, 3720 किलो सुपारी बरामद। बरामद सामान की मालियत 55,80,000 रुपए है। कानूनी कार्रवाई के बाद सामान तहवील में लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। आगाह कीजिएगा। जी, अब देखा जाए कलेक्टर और कस्टम एनफोर्समेंट कराची की कार्रवाई हुई। मुतल्लिका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बर्तन गली जोड़िया बाजार में छापे मारे गए हैं। कराची में वाक़ गैर कानूनी गोदामों पर छापे मारे गए हैं, जिसके नतीजे में स्मगल शुदा सुपारी की भारी मिकदार बरामद हुई है। तफसीली जांच के नतीजे में 310 पीपी बैग बरामद हुए हैं और हर एक पीपी बैग का वजन 12 किलोग्राम था। कुल मजमूई तौर पर 3,720 ग्राम सुपारी बरामद हुई है। बरामद होने वाली स्मगल सुपारी की जो मालियत है 55,80,000 रुपए बताई गई है। बरामद शुदा सामान को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके तहवील में ले लिया गया है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची को मॉडर्न सिटी बनाने का मिशन। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल ने कहा कि वज़ीर सिंध ने कराची की तामीर नौ के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। साथ कहा कि सड़कों को खोदने के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सड़क बनने से पहले तमाम इदारे अपना काम मुकम्मल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। देखा जाए वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों की बेहतरी के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए हैं और तेजी से कराची की सड़कें बनेंगी और कराची की परेशानी जो है आवाम की वो खत्म होगी। यहाँ पे इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान नादिर गबूल हमारे साथ मौजूद है। क्या प्लानिंग हो रही है, कितने दिनों में ये मसाइल जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर हो जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, क्योंकि कराची शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि रोडों की अक्सर देखा था कि खस्ता हाल में, स्पेशली जो सुई गैस की जो खुदाई हुई है और उसके बाद जो बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत सारी रोड थी ऐसी जो आइडेंटिफाई की गई थी जो रिपेयर करने की जरूरत थी। और केएमसी को भी डायरेक्शंस दिए थे। केएमसी कहता है कि हमारे इख्तियार में चंद रोड आते हैं, फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अलग होते हैं। तो इस वजह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी हिदायत है कि कराची को एक मॉडर्न अप टू डेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल एक परफेक्ट शहर बना के हमने रिहायशियों को हमने सर्विसेज फराहम करने। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने फिर ये ऐलान किया है कि अरबों रुपए की लागत करके इंशाल्लाह कराची का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी रोड्स हैं, उनको फिर रिपेयर किया जाएगा ताकि शहरियों को मजीद फिर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा नादिर साहब, ये पूछना है कि जो मरम्मत हो जाएगी, जो सड़कें बन जाएंगी, तो क्या एज अ तर्जुमान सिंध हुकूमत के आप भी सर्वे करेंगे जो सड़कें बन जाएंगी जो यहाँ दोबारा से तोड़ दे? बिलावल भुट्टो साहब ने भी शिकायत की हम बनाते हैं तोड़ देते हैं सड़कें, तो इसके लिए कोई मजबूत प्लानिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए देखिए ऑलरेडी इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि वन विंडो परमिशंस मिले किसी भी इदारे को अगर रोड कटिंग करनी है, चाहे वो गैस का इदारा हो, सुई गैस हो, वाटर का हो या कोई और अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक्स हो, तो उसको वन विंडो परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि फिर बार बार इस तरह की चीजें ना हो कि एक इदारा रोड बनाता है फिर दूसरा इदारा अगले दिन ही आके। अब लियारी में हमने देखा, लियारी में हमने रोड्स बना के दिए हमने लियारी की आवाम को, मगर अगले ही दिन सुई गैस वालों ने वहां पे शुरू कर दी। फिर अगले दिन देखा तो फिर पानी वाले आ गए, उन्होंने कहा हमने पानी की लाइनें बिछानी थी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस पे स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की जाएगी कि एक ऑफिस से ही इजाजत लिया जाए, वो एनओसी देगा तभी आप रोड खोदेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि तमाम इस तरह के जो इदारे हैं वो फिर एक ही दफा उनको परमिशन दिया जाए ताकि बार बार रोड टूटे और फिर वापस मरम्मत करने की जरूरत ना पड़े। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम जो ऐलान भी कर दिया है और यहाँ पे कि सिंध हुकूमत ने प्लानिंग की है कि जैसे बार बार कराची की सड़कें जो तोड़ी जाती हैं उसके लिए एक मजबूत वन विंडो ऑपरेशन कर दिया गया है, क्योंकि अब वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया तो कराची की सड़कें अब बनेंगी और उसके बाद अगर कोई तोड़ेगा तो उसके लिए वन विंडो ऑपरेशन होगा। बिना इजाजत के वो सड़कें नहीं तोड़ पाएंगे। जिसको भी काम करना है एक दफा पहले काम के बाद सड़कें बना दी जाएंगी। जी, बुलेटिन में कारोबारी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 1303 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,64,492 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काविश में से तफसीलात जान लेते हैं। काविश, आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स ने 1,64,000 की सतह को दोबारा बहाल किया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जिब्रान सरफराज मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जिब्रान, बताइएगा क्या सेंटीमेंट है मार्केट में? देखिए, सेंटीमेंट तो बहुत अच्छे हैं। मार्केट वक्त से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत स्पीड से बढ़ गई थी। इसके जब करेक्शन का टाइम था तो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई थी, रिजल्ट सेशन था, तो उस वक्त जो करेक्शन नहीं है, अब देखिए मार्केट में करेक्शन भी आई है और अब जो है रिजल्ट सेशन का जो इख्तिताम हो चुका है और
अब आने वाले दिनों में दिसंबर क्लोजिंग है, म्यूचुअल फंड की तरफ से भी रिडम्पशन वगैरह आती हैं, तो मार्केट फिलहाल जो है तकरीबन यहीं पे इसी रेंज में रहेगी। और 8 दिसंबर को जो IMF का इजलास है, तो होपफुली कि अच्छी खबर वहाँ से आ सकती है। और उसके साथ पाकिस्तान का जो बहरीन में दौरा है वज़ीर आज़म साहब का, तो उसमें भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस के हवाले से कोई अच्छी खबर वहाँ से भी आ सकती है। जी, रोल ओवर का वीक का तकरीबन आज कल लास्ट डे है और होपफुली तकरीबन सेटल हो चुका है और कल तक इंशाल्लाह ये सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी और मार्केट फिर जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। विधान मौजूद थे, बता रहे थे कि मार्केट में किन वजूहत की बिना पर तेजी है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है, चूंकि रोल ओवर वीक है उसका इम्पैक्ट भी मार्केट है। जी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। 29 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। देखें जी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 29 नवंबर को होंगे। मैदान सज गया है। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं, जिसमें बैरिस्टर सरफराज मैतलो, हसीब जमाली और अब्दुल वहाब बशर। बैरिस्टर सरफराज मैतलो इस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट के मौजूदा सदर हैं, वो तीसरी मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हसीब जमाली जो हैं वो पहले सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हिस्सा रह चुके हैं। इन दोनों में सख्त और कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। नायब सदर की नशस्त पर जो है वो फ़र्ख ज़ियाद शेख, मोहम्मद इब्राहिम सुमरो और शौकत शेख समेत 8 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी की नशस्त पर बैरिस्टर इमरान मिठानी, फरीदा मंगरियो और मिर्ज़ा सरफराज जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। और ख़जानची की नशस्त पर हाकिम अली, सैयद नेमतुल्लाह मद्दे मुकाबल हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की नशस्त पर फ़िदा हुसैन, हुज़ैफ़ा और दीगर उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। कमोबेश 8000 वकला अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के जो इंतखाबात होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए होती है और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं सीनियर वकील बैरिस्टर जुल्फ़िकार जलबानी अदा कर। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीपल्स पार्टी PS 104 के सीनियर नायब सदर काशिफ शेख इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर 4:30 बजे मदनी मस्जिद कराची एडमिन सोसाइटी में अदा की जाएगी। मरहूम की तदफीन डिफेंस फेज़ 8 कब्रिस्तान में की जाएगी। सियासी और समाजी रहनुमाओं का मरहूम की बुलंद दर्जात मगफिरत के लिए दुआएं। अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी की। सईद गनी, नासिर शाह, वक़ार मेहदी, अमान महसूद, एहसन शेख ने मरहूम की खिदमत को सराहा है। पीपल्स पार्टी PS 104 के सीनियर नायब सदर काशिफ शेख इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा बाद नमाज असर 4:30 बजे मदनी मस्जिद कराची एडमिन सोसाइटी में अदा की जाएगी। मरहूम की तदफीन डिफेंस फेज़ 8 कब्रिस्तान में की जाएगी। सियासी और समाजी रहनुमाओं का मरहूम की बुलंद दर्जात मगफिरत के लिए दुआएं। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात हल करने के लिए बनाई वर्किंग कमेटी मुतनाज़ा बन गई है। कमेटी में शामिल मेंबरान अंदरूनी इख्तलाफात के शिकार। कमेटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई। मुतादिद बार होने वाले वर्किंग कमेटी के इजलास बेसूद साबित हुए। एतराज़ात के बायस सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात खटाई में पड़ गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद तुमरियों से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के 3 अहम मुतालबात हैं इस हवाले से जो उनके हल के लिए बनाई गई वर्किंग कमेटी इस वक्त बदतरीन इख्तलाफात का शिकार हो गई है। जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही जो सईद खालिद शाह है उनकी सरबराही में बनाई गई कमेटी इस वक्त इख्तलाफात का शिकार होने के बाद मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुकी है। जबकि कमेटी के 2 मेंबरान के सख्त एतराज़ात सामने आए, जिसमें मुतअद्दिद बार होने वाले वर्किंग कमेटी के इजलास हुए, लेकिन वो इजलास बेसूद साबित हुए क्योंकि वर्किंग कमेटी के 2 मेंबरान जिसमें सेक्रेटरी स्कूल तालीम जो 21 ग्रेड के अफसर हैं जाहिद अली अब्बासी और 20 ग्रेड के अफसर सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई, दोनों ने किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की, जिसके बाद उनके एतराज़ात भी सुनने को सामने आए हैं कि सीनियर तरीन 21 ग्रेड के अफसर जाहिद अली अब्बासी जो कमेटी का हिस्सा बनने से इनकारी हो चुके हैं क्योंकि उनका शिकवा ये है कि उनका जो कमेटी के सरबराह हैं सैयद खालिद शाह वो उनसे जूनियर हैं और वो जो जाहिद अली अब्बासी वो उनसे सीनियर है, उसके जूनियर के मातहत काम नहीं कर सकते हैं, जिसके बायस सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी बैरून मुल्क छुट्टियों पर चले गए और इजलास में शिरकत करने के बजाय वो कमेटी का हिस्सा बनने से भी इनकारी हो गए। जबकि सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई ने एतराज किया कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म पर यह फैसला हुआ है, मुतालिब इनका
जो मुतालबात हैं DRA अलायंस, बैरल फंड और ग्रुप इंश्योरेंस के, इस मामले से वज़ीर सिंध यानी सिंध काबीना के फैसले की वो खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, इसलिए वो इजलास में शिरकत करने से भी कतराने लगे। जबकि सिंध काबीना के फैसले पर किसी तरह जो है नजरसानी करने के मामले से कमेटी मुत्तफक नहीं हो सकी, जिसके बाद ये कमेटी मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफात का शिकार होगी। मामला तमाम तर जो है खटाई में पड़ चुके हैं, जिसके बाद सिंध एम्प्लॉइज अलायंस ने भी मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार कर ली। जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी एक बार वर्किंग कमेटी का इजलास तलब किया, लेकिन अचानक से मौखर कर दिया। मौखर करने के बाद दोबारा इजलास बुलाने के हवाले से किसी किस्म का कोई नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जिसके बाद इस वक्त सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के जो मुतालबात है वो खटाई पड़ चुके हैं। कमेटी जो वर्किंग कमेटी है सैयद खालिद अदर शाह जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनकी सरबराही बनाई कि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुकी है। जी आज़ाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पानी की कमी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो के ज़ेर सदारत इजलास डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 4 CC लाइनिंग सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 2 मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। हिदायत की जामियात और इर्द गिर्द के इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर नहीं होनी चाहिए। तमाम मनसूबों की बर वक्त और मेयारी तकमील यकीनी बनाई जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखें, सूबाई वजीर अब्बासी जाम खान शोरो की ज़ेर सदारत के इजलास हुआ है। सेक्रेटरी अब्बासी समेत मुख्तलिफ जोन के चीफ इंजीनियर उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। इजलास में सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 4 CC लाइनिंग सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर किया गया। सूबाई वजीर का कहना था कि बदीन रीजन की CC लाइनिंग जो है उस मनसूबे की रफ्तार को तेज किया जाए। इजलास को बताया गया कि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, लम्स और महरान यूनिवर्सिटी इन तीनों जामियात में जो है पानी की किल्लत है, जिस पर सूबाई वजीर का कहना था कि यूनिवर्सिटीज में पानी की किल्लत के मसले को फौरी तौर पे हल किया जाए और वैसे भी पानी की किल्लत जो है वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने कहा कि तीनों पैकेज के शेड्यूल पर नजरसानी की जाए और ऐसा प्लान मुरतब किया जाए ताकि जामियात और उसके आसपास के इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर ना हो सके। पानी की कमी एक अवामी मसला है, ये कहना था जाम खान शोरो का, और उन्होंने कहा कि तमाम मंसूबों की बरवक्त और मयारी तकमील को यकीनी बनाया जाए और जो भी ज़ेर तामीर मंसूबे हैं उनको जो है वक्त पर मुकम्मल किया जाए। ये कहना था वजीर अब्बासी जाम खान शोरो का। जी आजिज़ जमाली, आगाह करने के लिए शुक्रिया।